हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल वन वन फंक्शंस फ्रॉम द सेट ए टू इटसेल्फ। ठीक है, आपको पूछ रहा है वन वन फंक्शन के बारे में। ठीक है, और आपको सेट ए दिया और कह रहा है इटसेल्फ टू इटसेल्फ, ये इसके बारे में आपको वन वन फंक्शन बताना है। तो आप देख लीजिए, ए क्या है हमारा 1 2 3, बी जो हमारा है वो ए ही है हमारा। ठीक है, ये भी है 1 2 3। ठीक है, इनके बीच आपको पूछ रहा है कितने वन वन फंक्शन होंगे। ठीक है, तो पहली बात तो सीधे फॉर्मूले पे आप देख लीजिए कि अगर ए और बी के एलिमेंट सेम हैं, ठीक है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 एलिमेंट है, अगर सेम है और वन वन फंक्शन पूछ रहा है तो कुछ आपको नहीं करना है। जो ये एलिमेंट दिए हुए हैं सेम जो हैं 3 3 दोनों तरफ हैं, तो आपको 3 फैक्टोरियल लिख देना है। दैट मीन्स 3 × 2 × 1, 6 आंसर आएगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये होगी, अगर इसको एक्सप्लेनेशन से समझना है आपको, तो देखिए हमारे पास क्या है, ए के पास ए जो हमारे ये है इधर वाले एलिमेंट जो है 1 2 3, 1 के पास के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है 1 2 3, किसी एक से हम मैपिंग इसकी हो सकती है। ठीक है, जब किसी एक से हो जाएगी तो जो 2 है सेकेंड एलिमेंट है, इसके पास 2 ऑप्शन बचेंगे। तो देखिए फिर 2 ऑप्शन बचे, थर्ड के पास एक ही ऑप्शन बचेगा, तो वही मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको, अब ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात जो है कि अगर सवाल कुछ दूसरी तरह आ जाए कि ए टू बी कह रहा है, जहाँ पे ए और बी के एलिमेंट सेम नहीं है। सपोज़ ए के एलिमेंट, सपोज़ यहाँ 5 एलिमेंट है, यहाँ 3 एलिमेंट है। ठीक है, ये है यहाँ 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो इस केस में आप क्या करेंगे वो देख लीजिए कि अब अगर इस तरह की सिचुएशन रहती है तो पहली बात तो ये देखना है कि ए के एलिमेंट टोटल m अगर हम माने और बी के हम टोटल एलिमेंट n मानते हैं, और अगर बात आती है वन वन फंक्शन की, वन वन फंक्शन, अगर हम बात वन वन फंक्शन की करते हैं तो ये कंपलसरी है आपके लिए कि m की वैल्यू n से या तो बराबर हो या n से बड़ी होनी चाहिए m की वैल्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पे बराबर है हमारा जो क्वेश्चन था, यहाँ पे m और n इक्वल है, तो m और n इक्वल हो सकते हैं तब वन वन निकल सकता है। अदरवाइज m की वैल्यू ग्रेटर हो, जैसे यहाँ पे m की वैल्यू बड़ी है, 5 एलिमेंट यहाँ पे, यहाँ हमने 3 एलिमेंट रखा है, तो इस केस में भी हम वन वन फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक और चीज़ कि सपोज़ एक तीसरी बात हम लिख रहे हैं कि ए के हम यहाँ ए है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3 एलिमेंट्स। ठीक है, सपोज़ यहाँ टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ये हमारा बी जो है यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, सॉरी यहाँ 4 कर लीजिए, 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि m की वैल्यू जो है वो लेस देन n है। ठीक, तो यहाँ पे वन वन फंक्शन जो होगा, वन वन फंक्शन कितने बनेंगे, कितने वन वन फंक्शन बनेंगे, 0। ठीक है, 0 बनेंगे। ठीक है, तो ये एक कैलकुलेशन आपको रखनी है, ये एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। अदरवाइज क्वेश्चन के पर्पज से ये आपका सॉल्यूशन सफिशिएंट है। ठीक है, कि आपका यहाँ पे आंसर आ गया है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, और इसके लिए फॉर्मूला भी देख लीजिए। अगर पहली बात, यहाँ तो कोई फॉर्मूला सेट ही नहीं होना है, यहाँ बनेगा ही नहीं। ये वाली सिचुएशन है, अगर इक्वल वाली सिचुएशन है तब तो आपको डायरेक्टली देना है। इक्वल वाली सिचुएशन अगर नहीं है, m की वैल्यू बड़ी है, m में ज़्यादा फंक्शन है और a में ज़्यादा फंक्शन है और b में कम फंक्शन है, तो यहाँ के लिए आपको क्या करना है, n m p n। ठीक है, m परमुटेशन n, इसका क्या फॉर्मूला होता है, m -n। ये कॉन्सेप्ट जहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल n, मीन्स m ग्रेटर देन और इक्वल n। और अगर ये सिचुएशन नहीं हुई तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये इसका टोटल कॉन्सेप्ट हो गया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।